गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट हर्षवर्धन पाटिल। तो आज हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र में टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं। तो देखो, अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो है स्टेट के अंडर जो आते हैं MUHS के अंडर वो 40 है, और सेंट्रल के अंडर जो आते हैं वो 2 है। कौन से 2 है? एम्स नागपुर और AFMC जो पुणे में है। ठीक है, तो ऐसे कुल मिलाकर 40 और 40 ये 2 सेंटर वाले 42 है। तो अभी वो कौन से है उसकी पूरी की पूरी लिस्ट देखेंगे हम। पहला कॉलेज KEM, जो कि इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1925 और उसमें सीट्स है 250। दूसरा उसके बाद JJ, जिसको हम ग्रांट मेडिकल कॉलेज भी बोलते हैं, उसका इस्टेब्लिशमेंट देखो 1845 और मेडिकल सीट्स है 200। उसके बाद सायन 1964 एंड 200। नायर, उसका कितना है 1964 और 150 सीट्स है उसमें। कोपर में कितने हैं? 2015 का इस्टेब्लिशमेंट है और उसका 200 सीट्स है। AFMC 1948 का इस्टेब्लिशमेंट है और 150 सीट्स है। उसके बाद BJ जो बोलते हैं BJMC पुणे का 1964 की इस्टेब्लिशमेंट है, 250 सीट्स है। उसके बाद नागपुर 1947 47 और 250 सीट्स। IGMC 1968 200। ठाणे का कॉलेज उसमें 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था और 100 सीट्स है। उसके बाद छत्रपति संभाजीनगर का घाटी जिसको बोलते हैं 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था और सीट्स 150 है इसमें। और सोलापुर का 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था, 200 सीट्स है। तो GMC मीरज उसमें ये इस्टेब्लिश हुआ था 1962 में और सीट्स है 150। GMC बारामती 2020 का कॉलेज है, और बट काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इस कॉलेज का, और 100 सीट्स है। कोल्हापुर 2000 साल का इस्टेब्लिशमेंट है और 150 सीट्स है। नांदेड़ के कॉलेज में 150 सीट्स है और 1998 में इस्टेब्लिश हुआ था। लातूर का कॉलेज 2002 में बना था और 150 सीट है इसमें। अकोला सेम ऑफ लातूर और अम्बेजोगाई 1974 में बना था और 150 सीट्स है इसमें। देखो, अब उसके बाद वर्धा का कॉलेज देखो 1969 में बना और 100 सीट है। और बाकी जो ये नीचे के कॉलेजेस है उसमें दिखा देता हूँ आपको कि ये ऑलमोस्ट नए ही कॉलेज है। पर्टिकुलरली आप अगर ये देखोगे तो अभी हर डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज बनना चाहिए सरकारी, इसलिए गवर्नमेंट हर साल बना रहा है नए कॉलेजेस। तो इसलिए यहाँ आप देख सकते हो कि ये नए कॉलेजेस है और इनमें लगभग 100 सीट है हर एक कॉलेज में। तो कौन से है ये? चंद्रपुर का कॉलेज हो गया, अलीबाग, सिंधुदुर्ग, सातारा, रत्नागिरी, यवतमाल, धुले, जळगाव, नाशिक, अंबरनाथ, ये मुंबई की साइड आता है। उसके बाद अमरावती, जालना, वाशिम, भंडारा, बुलढाणा, धाराशिव, परभणी, हिंगोली, गोंदिया, गढ़चिरौली और उसके बाद नंदुरबार। तो अभी हम बात करेंगे थोड़ा इसके फ़ीस के बारे में कि GMCs की फ़ीस कितनी होती है। फ़ीस होती है 80,000 और 80,000 टू 1,25,000। 80,000 से 1,25,000 की रेंज में आता है। बट इसमें ट्विस्ट एम्स नागपुर का है, उसमें 6,000 सिर्फ सालाना फ़ीस है। नीट के कट ऑफ का ट्रेंड्स का बात करें तो लास्ट ईयर 2024 में 640 था, बट अभी 2025 के अराउंड अभी तो आया नहीं है, बट फिर भी 504 के अराउंड कुछ रहेगा। एम्स का और AFMC का थोड़ा ज़्यादा होता है। AFMC का 20-30 मार्क ऊपर पकड़ लो और एम्स का 60 मार्क के आसपास 60-70 मार्क ऊपर आ जाता है नागपुर के। तो स्टेट कोटा, अब कोटा की बात करें, स्टेट कोटा 85% होता है, AIQ 15% होता है। और एम्स और AFMC आपका AIQ कोटे से ही फिलअप होता है। उसके बाद स्टेट डोमिसाइल, अगर आपको 85% कोटा से एडमिशन लेना है तो उसमें आपको स्टेट डोमिसाइल लगेगा, बट AIQ कोटे से लेना है तो कोई नीड नहीं है वैसे पर्टिकुलरली। अभी कॉलेज जब आप चूज़ करोगे चॉइस फिलिंग के लिए तो व्हाट शुड बी कंसिडर्ड, फैक्टर्स क्या क्या मैटर करते हैं। तो सबसे पहला तो है आपके मार्क्स, और उसके बाद मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट सूटेबल कौन सा रहेगा ये हम देखेंगे। उसमें क्या क्या देखना है आपको कि क्लिनिकल एक्सपोजर कितना है। अब GMCs है तो उतना वेरिएशन तो नहीं होगा, फिर भी
जो मेट्रो सिटीज़ होती है मुंबई, पुणे या नागपुर, उनमें देखो तो उनमें ज़्यादा लोग आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ आप ट्राई कर सकते हो अगर आपका लग रहा है तो। उसके बाद देखो कि वहाँ पे हॉस्टल है या नहीं। NIRF रैंकिंग मतलब कॉलेज की ये एक रैंकिंग है, उसके हिसाब से कॉलेज कितना पुराना है उसका सब इवैल्यूएशन होता है। तो PG रिजल्ट्स देखो, पुराने टॉपर्स कैसे निकले हैं कॉलेज से वो देखो। लोकेशन तो सिटी मैटर करता है क्योंकि आपको वहीं रहना है अब 5.5 साल, तो इट मैटर्स। और उसके बाद सेफ्टी देखो, ये सब पॉइंट आप देख सकते हो। 85% टू स्टेट कोटा एंड 15% टू AIQ कोटा, ये MBBS सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जैसे कि मैंने बताया। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हो। दिस इज़ द स्क्रीनशॉट। तो गाइज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जिन जिन बच्चों को मतलब आपको लगता है कि उनको एडमिशन लेना है इस साल या जनरल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए जिनको, तो शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइज़।